तो एक बोरिंग मुकाबले के बाद, बोरिंग मतलब सीएसके का तो सुपर शो रहा, बट वो मैच बोरिंग हो गया। उसके बाद आज उम्मीद कर रहे हैं कि एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिले, जहां पर सुपर सैटरडे हो जाए। तो डबल हेडर का दिन और पहला मुकाबला जो है, एक तरफ गुजरात टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियन, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स जो एलिमिनेटर में पिछले साल जो है एलिमिनेट हो गई थी। इस साल इनको बड़ी उम्मीदें हैं। दोनों टीमों का एक कॉमन कनेक्शन है मुझसे। उम्मीदें नहीं है, क्या है? राजस्थान रॉयल्स पिछला मुकाबला जो है गुजरात टाइटंस को हरा दिया राजस्थान रॉयल्स ने, और राजस्थान रॉयल्स खुद जो है बुरे तरीके से ये तीन ही टीमें खेल रही हैं ना आपस में, आप ये कह रहे हैं? अभी मतलब इन तीनों का ही जो चल रहा है, ये तीनों आपस में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, आपस में चल रहा है। पर सबसे पहली बात जो हम करने वाले हैं वो है एक्सचेंज 22 पर, जहां पर हम जो है हमें जो परफॉर्मेंस नजर आते हैं हम उनको बाय करते हैं, और जो हमें लग रहा है कि परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं चल रही या फिर नहीं आएगी उनको सेल कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप वहां पर जाएं और उस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करें। डाउनलोड यहां से भी कर सकते हैं। हाँ। exchange22.com। आपको मालूम है पर इसमें क्या होता है? नहीं मालूम? अब ध्यान से सुनिए, आज सबके लिए है। आपको जाकर वही करना है जैसे हमने बोला कि जो परफॉर्मर आपको लगता है जो कर भी रहे कंसिस्टेंटली, आप बेसिकली क्या है, जो आपको लगता है परफॉर्म करेगा उसको एक प्राइस पे आप बाय करेंगे। अगर उसकी परफॉर्मेंस उससे बेहतर हुई, जितना वो ऊपर गया उतने पैसे का मुनाफा। बट अगर उसकी परफॉर्मेंस उस दिन उससे कम हुई तो उतना नुकसान। फिर कुछ प्लेयर होते हैं जो आपको लगता है आज सेल कर, मतलब अच्छा नहीं करेगा, तो उसको सेल कर। जिस तरीके से आपने मुझे देखा और वो मेरी टीम से जुड़े कुछ खिलाड़ियों का मुझे आ गया माइंड में कि इन खिलाड़ियों की आप बात करें, लेकिन अब मेरे को ये जानना है, आज मैं बड़ा टेम्प्टेड हूं कि गुजरात की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या की वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई है जो पिछले साल हम देख रहे थे, और बड़ा लंबा एक हो गया है। आई थिंक गुजरात मुझे थोड़ा कॉम्प्लिसेंट भी दिखा है। हाँ, और हार्दिक टफ टीम, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट ये हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये टीम जब बैटिंग पहले करती है तो अलग टीम है, अगर ये टीम चेज करती है तो अलग टीम है। चेज में तो भाई इनके पास छोटे ईंटें लगाने वाले बहुत से खिलाड़ी हैं, कभी भी कोई भी आके मार जाता है और मैच जिता देता है। बट आई थिंक इनके लिए दिक्कत है जब ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, कितने रन बोर्ड पे लगाने, पहले इनकी दिक्कत है कितने रन बोर्ड पे चाहिए, और उसके बाद फिर डिफेंड करना। अरे ये क्या एक्सचेंज हो गया कुछ यहाँ पर, कुछ मामला मुझे लग रहा है कि एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है। चलिए, लेकिन जय भाई जो मैं पूछ रहा था सर से भी, हार्दिक पांड्या पर भी एक डिस्कशन है, केएल राहुल पर भी एक डिस्कशन है, तो दोनों कप्तान जो हैं ऑब्वियसली कटघरे में वो खड़े हैं ही। केएल राहुल के लिए ये है ना कि टीम अच्छा कर रही है, जीत रहे, अब जीत के लिहाज से तो गुजरात भी ठीक ही कर रही है, बट केएल राहुल का समझ नहीं आता जो उनका स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस उस तरीके की बात होती है। वही है कि अब केएल राहुल की बात हो रही है, स्ट्राइक रेट की बात ना हो, अब वही हो गया। लेकिन बात ये है कि भाई आप रन बना रहे हैं, अगर रन भी नहीं आप खुश हैं उनके अंदाज से? खुश तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, जिस तरह के जिस कैलिबर के वो प्लेयर है आप उनसे ज्यादा की उम्मीद करते हो, और जिस तरह से उन्होंने टी20 क्रिकेट स्टार्ट किया था आप उसी तरह की क्रिकेट उनसे देखना चाहते हो, या पंजाब के लिए वो जिस तरह से क्रिकेट खेले। दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, जब तक नहीं बने थे दोनों कप्तान बड़े अच्छे दोस्त हैं। वैसे तो भाई भाई के लिए भी लड़ाई होगी, हाँ, भी होगी, लेकिन रन आ रही है, अच्छी बात है। अब एक मैच आएगा जिस दिन उनका शायद वो फ्लो भी वापस लौट आए। बट हार्दिक पांड्या के लिए तो दिक्कत ये है कि उनके रन भी नहीं आ रहे। हाँ, वही चीज सर, हार्दिक का क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कंसर्न एक उनकी बैटिंग, मतलब ठीक है बॉलिंग उन्होंने करे, पिछले मैच में राजस्थान वाले मैच में अच्छा स्पेल भी डाला था, अप फ्रंट अपने ओवर्स कंप्लीट भी किए थे, लेकिन बैटिंग वो हम बात करते हैं तो अगर इंग्लैंड वाला मुकाबला जो था वर्ल्ड कप में ही, उसमें बड़ी अच्छी उनकी बल्लेबाजी रही, उसके बाद वो दिखे नहीं हार्दिक पांड्या जिस तरीके से उनका जो, पता नहीं, मुझे लगता है कि वो अपने आप को ना काफी उन्होंने कंट्रोल किया है, रिस्ट्रेन किया है। हाँ। कंट्रोल मैं समझ सकता हूं कि नहीं मैं ही जाऊंगा, बट आई थिंक उनकी टीम में तो उल्टा इतने प्लेयर्स हैं दैट हार्दिक पांड्या अपनी नेचुरल गेम खेल सकते हैं। इंडिया की टीम में उनको नेचुरल गेम खेलने का मौका मिलता है। इनफैक्ट भारत की टीम टी20 में अक्सर ऐसे हालात में फंस जाती है, यहाँ हार्दिक पांड्या को कहते हैं प्लीज आइए कुछ कर दीजिए, 4-5 छक्के मारिए और बचाइए। वो अब ये उनको भी तय करना है कि वो किस तरह के बैट्समैन है, हु इज द रियल हार्दिक पांड्या, जो वो इंडिया के लिए जारे आना खेल दिखाते हैं, या फिर यहां आके वो कहते हैं मैं एंड तक लेके जाऊंगा, मैं कप्तान हूं, मैं एंड तक लेके जाऊंगा, मैं कप्तान हूं। अगर आप मैच जिता रहे हो, नथिंग लाइक इट, स्ट्राइक रेट एक्चुअली इज इररिलेवेंट। मैच जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो, भाई आरसीबी उस दिन मैच जीता, विराट का जो मर्जी स्ट्राइक रेट था नहीं था, उनके 50 और फैफ की बैटिंग कंबाइन हो गई ना। सो हार्दिक पांड्या एज ऑफ नाउ मैं तो टेम्प्टेड हूं उनको सेल करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा आस्क है।
बट अगर कल आप उनको बाय कर लीजिए, कल मैं बाय कर कल लेता बाय कर लो, क्योंकि लखनऊ में मैच है और वहां पर भले ही हालांकि उनको खेल को सूट नहीं करेगी, जो उनका एक नेचुरल गेम वे रहता था, बट अब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, शायद वहां पर वो काम भी आ जाए। और देन आप अगर क्योंकि स्पिनर्स को मारने पर जब आते हैं तो फिर ठीक ठाक उनकी पिटाई भी कर देते हैं। पता नहीं। और गुजरात क्या एक चीज, एक और खिलाड़ी जिसका हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि वो साई किशोर को ऐसे यूज करते थे, तो लखनऊ की ही वो विकेट है जहां पर अगर राशिद खान प्लस आपको कोई स्पिनर चाहिए, वहां पर उन्होंने नूर को जरूर एज एन इंपैक्ट प्लेयर उतारा था, बट यहां पर एक इंडियन ऑप्शन को आप साई किशोर बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इंडियन कंडीशन में, नूर के पास रिस्ट स्पिन है ना, बट फिर ओवरसीज वाला भी उसमें तो कौन से 4 ओवरसीज होंगे? ओवरसीज इनके अलजारी को खिला रहे थे इन्होंने, जो सबसे जबरदस्त बॉल डाल रहे हैं, और बाय करने की बात है सबसे पहले अलजारी जोसेफ को तो आंख बंद करके बाय कर लीजिए। फिर इनके पास जो हमने देखा था कि जोशुआ लिटिल, डेविड मिलर और राशिद ये रह रहे थे। पिछले मेरे ख्याल से जोशुआ लिटिल नहीं, जोशुआ लिटिल वाले स्पॉट पर वो उनको लेकर आए थे नूर को, बट आप मैं नूर के साथ जाना चाहूंगा, नूर के साथ मतलब वो उनको जाना पड़ेगा। और अगर ये देखिए लखनऊ के ट्रैक पे आप चाहेंगे, एक आपके पास है तो है ना मिस्ट्री स्पिनर अभी तक, ऑर्थोडॉक्स, तो मिस्ट्री डबल हो जाएगी राशिद के साथ वो। हाँ, और उसमें क्या होता है ना मनोज की रनों के लिए चले जाएं, मगर दोनों ने मिलकर 6 आउट कर दिए। और इस ट्रैक पे लखनऊ का अगर वही ट्रैक है जो हमने देखा है, उसी तरह की पिच होगी, तो भाई साहब स्पिनर मुश्किल हो जाएंगे 8 ओवर, क्योंकि आपको ये ना लखनऊ कैंप में कोई घबराहट, लखनऊ वाले चिल रहते हैं एकदम, जो ये कहते हैं ना कि चिल है। कप्तान केएल राहुल को आप देखते हो ना किस तरह से बिल्कुल चिल होकर बैटिंग करते हैं, बेफिक्र एकदम, उसी तरह लखनऊ। मुझे तो उल्टा ये लगता है उनकी बैटिंग देख के कि उनको ये लगता है कि दुनिया भर का जो बोझ है, सारा उन्हीं पे। ही शुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ यार। केएल राहुल के पास बहुत कुछ है, केएल राहुल के पास बहुत कुछ है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो कप्तानी के कारण है या वो अभी भी क्योंकि इंडिया का कमबैक करना चाहते हैं, तो वो अपने पे ये दबाव बना के रखते हैं कि आई हैव टू परफॉर्म टुडे, आई हैव टू परफॉर्म टुडे। बट इस तरह की बल्लेबाजी से तो उनकी वापसी नहीं होने वाली है। और दूसरी एक चीज खेलना वही गेम पड़ेगा जो उस हालात में होता है ना, उसको लगता है कि मैं ऐसे ही रन बनाऊंगा, ऐसे ही रास्ता बन जाएगा। या तो अपने आप को बता दो कि मुझे इंडिया का कोई लेना देना नहीं है यार, हो नहीं हो ना हो, फिर पता नहीं। बट ऐसा भी नहीं है, उनका अब तरीका ही हो गया है। जब वो इंडिया की कप्तानी भी कर रहे थे तो भी ऐसे ही खेल रहे थे। तो आपको ये देखना होगा कि T20 थोड़ा बदल गया है। टीम उनके पास बहुत अच्छी है। गुजरात और लखनऊ में क्या है कि बैलेंस बड़ा है, ऑलराउंडर्स वाली जो चीज है। और अगर आप लखनऊ में आए बाय करने में, मैं आंख बंद करके निकोलस पूरन को बाय करूं, स्टॉइनिस इस विकेट पे, और जो स्लोइश सरफेस होगा एज अ बॉलर, अब बॉल भी डालने लगे एज अ बॉलर ही इज वेरी डिसेप्टिव। एज अ बॉलर उनको आप 100% खिलाएंगे। मैं यहाँ पर जय भाई की सजेशन चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। जैसे मैंने हार्दिक तो भले ही नहीं चल रहा बट पिक कर लिए, जय भाई मैं दीपक हुड्डा को आज बाय करूँ या फिर सेल करूँ? सेल कर दीजिए। ये देखिए, ये तो इनका कॉन्फिडेंस है अपनी टीम। उन्होंने कहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी टीम में हर टीम में कमियां है, और लखनऊ की अगर कमी पूछेंगे तो 3 नंबर पर कुरनाल ऐसे विकेट के लिए कामयाब। कुरनाल फिर भी एक मैच जिता चुके हैं अपनी गेंदबाजी से, और यही शायद आई थी वो गेम लखनऊ में ही आया था। तो कुरनाल को आप इस विकेट पे फिर से एक बार मौका दे सकते हो। बट दीपक हुड्डा तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं ना। दीपक हुड्डा भी सर अगेन वो जो हम एक बकेट लेकर चल रहे हैं, उसमें कुछ इंडिया प्लेयर्स जिनको हम सोच रहे थे कि ये T20 खेलेंगे और ये हमारा तरीका बदलेंगे और ये हमें ट्रॉफी जिताएंगे, उनका भी वही रहा है। राहुल त्रिपाठी की बात कर लें, दीपक हुड्डा फिर अगेन राहुल त्रिपाठी तो चलो इंडिया उस मतलब वो तो सिर्फ हाथ ही लगा के आए हैं। हाँ। दीपक हुड्डा तो वर्ल्ड कप की टीम में भी थे। दीपक हुड्डा से मैं बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज उनको मैंने बड़ा क्लोजली देखा है। मेहनत बहुत करते हैं, सारा दिन अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं, सिमुलेशंस करते हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है, बट द फैक्ट इज कि यार यू हैव टू नाउ वेक अप। टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी आप ये कह दो कि दीपक हुड्डा यार मजा नहीं आया, ठीक है, यू नेवर नो, लखनऊ को बड़े मैचों में दीपक हुड्डा जिता दे, तो ही हैज टू स्टार्ट नाउ। और अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखें, अब सवाल ये आ जाता है कि क्विंटन डिकॉक क्या बाहर ही रहेंगे या उनके लिए कभी जगह बनाई जाएगी? पर वही है ना, उनका जगह वो बनते हुए कैसे देख रहे हैं हम। पिछले मैच में मेरे ख्याल से आपकी टीम से वो नहीं खेले थे, माकुड नहीं थे ना उधर, माकुड मतलब बीते कुछ मुकाबले में माकुड भी नहीं है, तो उनको हो सकता है मैनेज भी कर रहे हो। नवीन उल हक आए थे जो शायद उस तरीके के विकेट के लिए सूट भी करते हैं, बट नवीन उल हक ने अच्छी गेंदबाजी की और हो सकता है विकेट, देखो वही है कि अगर आप बैटिंग मजबूत करोगे, क्विंटन डिकॉक को डालोगे तो आपकी गेंदबाजी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, और क्विंटन डिकॉक को खिलाओगे कहां पर?
आप 3 खिलाओगे उनको, 3 से नीचे तो मुश्किल, ठीक है। आपके पास स्टॉइनिस और पूरन तो यार अदरवाइज वो सब नीचे हो जाते हैं आपके, तो आई थिंक अभी वेट कर सकते हो। प्लेयर्स भी आपके रिप्लेस नहीं हो आप सकते। दीपक हुडा को इम्पैक्ट प्लेयर बना दीजिए और 3 नंबर इनको खिलाइए। हाँ मतलब ये कर सकते अगर हो, आपको जरूरत है तो आप नीचे खिलाइए। आयुष बडोनी को आप ट्राई कर रहे हो, एक मैच हालांकि उन्होंने जिताया था। मतलब अब इसमें है ना कि एक्सचेंज 22 में जैसे हर कोई अपना फायदा देखता है, तो मेरा फायदा तो ये कहता है कि गुजरात जीते, क्योंकि लखनऊ की ऑलरेडी जो है 4 जीत हैं, उनकी हो जाएंगी 5, तो निकल जाएंगे राजस्थान से आगे। गुजरात टाइटन्स की जीत है 3, तो वो हो जाए 4 नेट पता रन कैसे रेट। बात लेकिन कर रहे आप सर, ये अब जो यहाँ पर तो फायदा आप ही ये देखना जो है। जिस फायदे की मतलब बात कर रहे हैं ना, वो फायदा एक्सचेंज 22 पे काम नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा और हूँ- बट ये बताओ यार, एक बड़ी टीम ऐसा सोच सकती है क्या? सर जब बड़ी टीम, ये फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है ये। बड़ी टीम नहीं ये आपका साइन ऑफ उस वीकनेस दिन आप जो बता रहे हो। मैच, जो मैच हारे हैं हम कौन? इन्हीं के खिलाफ, लखनऊ से। लखनऊ, हाँ। तो कौन से बड़ी टीम के साइंस होते हैं? हार गए ना आपने तो हमसे आप तो हमारा डर गए? गुरूर छीन लिया। आप तो ऐसी- पंजाब वाली बातें ऐसी कर रहे मैंने हो। आकर 10वें ओवर में चैट आप करी तो थी। पंजाब वाली बात कर रहे हो, शुक्र है आप मुझे तो लोग- आरसीबी वाली बात कर रहे हो, लखनऊ वाले आप लोग, हैदराबाद वाली बात कर रहे हो यार। लखनऊ वाले लोग अगर मुझे कहीं हाँ, देख KKR लेते, वाली बात कर रहे हो आप। अभी वो मुझे मार मार के मतलब मेरा भूत बना देते। मैंने बोला कि ये अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, 100 बार यस है, ये है, बड़ी बड़ी बातें मैंने 100 कर बार दी। मत करना अगली बार। अगली बार ही नहीं। आप उसको 50 कर 95, लेना। 95, 50 95 T20 में 50 ज्यादा लगती है 100 से। पर वही थोड़ा सा दिक्कत हो गई। बट ये मुकाबला उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा एक जो चल रहा था आईपीएल इस तरीके से, मतलब रोमांच वाला, वो बीच में थोड़ा ऐसा हो गया है। वो होता ही है। हाँ, अब वो थोड़ा होता सा ही है, वो होता ही है। वीकेंड है, Because पार्टी यार टाइम। नहीं, वो टीमों के लिए भी मतलब इतना आसान नहीं होता टू मतलब Intensity। उसको हाँ रखें। बट टॉप टीम वही है जो इतना कुशन ले ले कि अगर बीच में जाके हार भी हो जाए, जैसे गुजरात है फॉर एग्जांपल। अगर गुजरात थोड़ा बहुत हार रहा है तो आपको तब भी मालूम है कि यार ये टीम टॉप 4 में तो जा ही रही है। लेकिन क्या होता है कि आपको ना अब इन टीमों को, लखनऊ है या गुजरात है, चेन्नई तो खैर बहुत कुछ ट्राई करता ही रहता है, या और कौन सी टीम है, एक राजस्थान, दे शुड कीप ट्राइंग ऑल्सो इन द सेंस कि अगर बटलर आउट हो गया, सैमसन आउट हो गया, तो एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए हेटमायर के अलावा जो यार बीच में पारी को संभाल ले। तो वो तभी होगा जब आप मौके देते रहेंगे। लखनऊ के लिए कृणाल पांड्या 4 और दीपक हुडा 3 वो सब दिक्कत। कुछ प्लेयर्स को मौके दिए जा रहे हैं, तो फिर वो आपकी टीम में हाँ, तो फिर वो दिक्कत वाली चीज ही हो यार जाती देखो, है ना। मैं आई आल्सो फील वेरी वहां पर भी एक्सचेंज 22 हो जाता है ना, हम मौका दे रहे हैं किसी और वजह से, वो एक्सचेंज हो जा रहा मुझे है। रियान पराग को लेकर भी बड़ा दुख होता है। देखो रियान पराग 21-22 साल की उम्र होगी उनकी। आई फील सॉरी कि यार एक यंगस्टर पे इतनी मजाक भी उड़ाया जाता है और ट्रोल भी किया जाता है। हालांकि उसमें क्या है कि फेल कोई भी हो सकता है। हाँ, पर बार बार फेल होना एक अलग चीज हुआ। नहीं, बार बार फेल होना और वो फ्रेंचाइजी कह रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मानता हूं, और कोई बड़ी बात नहीं। अगेन रियान पराग आए और रियान पराग ही आने वाले बड़े मैचों में उनको जिता दे। हालांकि अगेन वो एक आधा मैच जिता भी देंगे तो फिर क्या होगा? वो ऐसा थोड़ी है कि आपने जी बता दिया कि आप कितने बड़े प्लेयर हो, वो तो फिर वो वाली बात है, कोई भी जिता आई थिंक दे। उनका तो सब्जेक्ट ही नहीं है, बिकॉज उनकी फ्रेंचाइजी उनसे फॉर वॉट एवर रीजन जो लोग जानते ही हैं, वो बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, रियान पराग को नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने एक और सोचा, क्योंकि गुजरात टाइटंस के साथ में वहां शुभमन गिल ऑब्वियसली एक सेफ बैट है, वो आप करेंगे, बट मैं रिद्धिमान साहा को भी कल बाय करेंगे, मतलब जो मुकाबला है उसके लिए मैं बाय करना चाहूंगा। तो रिद्धिमान साहा अपना काम कर जाते हैं। हाँ, और हो क्योंकि सकता है- उनकी जो एंट्री प्राइस होगी वो भी बाय करने की, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। और क्योंकि वो विकेट कीपर हैं, स्पिनर्स वाली विकेट पर कीपर को हमेशा एडवांटेज मिलती है, स्वीप भी वो अच्छा खेल लेते हैं, तो कभी आपको ऐसे प्लेयर्स जो है थोड़ा सा एडवांटेज और ज्यादा दे जाते हैं। तो आप अपने लाइनअप में ऐसा, यार आप भी दीपक हुडा को करिए बैक, आप तो सीधे बोल रहे हैं कि सेल कर देंगे हम। दीपक हुडा आपको दीपक हुडा को आप बाय कर लो इस मैं मैच वही इनको कह रहा, आप बाय कर रहे हो उन्हें। मैं तो कर रहा हूं। मेरे मैं रिजल्ट सेल कहा कर करके रहा हूं। आप, मैं सेल और कर आप रहा बाय हूं किसको, एक ऐसी पिक जो आप अनयूजुअल से बाय कर रहे हैं कि आपको वो उम्मीद है कि भाई यहाँ कुछ हो जाएगा। कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या, आपकी तो लखनऊ है ही, आपकी इस मुकाबले के लिए क्या रहेगी, किसको आप बाय कर रहे हैं? मैं तो बाय कर रहा हूँ गुजरात टाइटंस। इस पर टीम भी बाय हो जाती है। नहीं मतलब नहीं, अपना मतलब भी वो है ना, अपना हम भी। तो हम वहां नहीं बाय कर सकते, करोड़ों की 100 करोड़ तक मामला चाहिए वहां पर बाय करने के लिए। देखो क्या होता है ना, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हैं और आंख में पट्टी है तो बहादुरी नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं, गुजरात 2 टीमें हैं। एक गुजरात जो चेज करता है किसी भी सिचुएशन में, मैं आई विल बैक देम, बट वो जो गुजरात पहले बैटिंग करता है, हमने शुभमन गिल का नाम नहीं लिया अभी तक। नहीं बताया कि वो सेफ बैठे हैं, अभी बात करी सेफ बैट है, बट क्या शुभमन गिल का तरीका, अगर वो पहले बैटिंग करेंगे, गुजरात की टीम को 200 रन का Calculation। बफर देता है? हाँ, कैलकुलेशन उनकी कैसे रहती है, वो उनको दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। तो आप लखनऊ के साथ हैं, और जो उन्होंने पंजाब का एक मैच था, आपको याद होगा, हालांकि एंड में आउट हो जाके गए थे। और उसके बाद से आप देखिए
या तो उस दिन बात इतनी हो गई, आई थिंक इट इज गॉट टू हिम, वो चक्कर है। अगेन अगर गुजरात चेज करेगा तो गुजरात, जो चेज करेगा मतलब वो टीम चेज वाली आपके लिए जीत रही है। तो चलिए हमारी भी अलग अलग हमने बताई, और आप लोग भी जाकर जैसे बताया आपको exchange22.com है, वहां पर exchange22 में जो खिलाड़ी आपको लग रहे हैं कि अच्छा करने वाले उनको बाय करिए, जिनको आप पर थोड़ा सा लग रहा है कि डाउट है उनको आप सेल कर दीजिए। और इसी तरीके से स्पोर्ट्स तक पर थ्रू आउट द डे डबल हेडर का दिन है, तो जबरदस्त आपको जो है मुकाबले, उसकी कवरेज और अदर न्यूज सारी की सारी मिलेंगी। तो अभी आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत जल्द मुलाकात होगी।